स्टार्ट। संघवाद सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्तियों को राष्ट्रीय सरकार और देश की राजनीतिक इकाइयों, राज्य या प्रांत या कैंटन या उन्हें जो भी कहा जाता हो, में साझा किया जाता है। विराम। इस व्यवस्था में कौमा केंद्र एवं इकाइयों के बीच बिना सहयोग के कौमा कहा जा सकता है कि उस देश की प्रगति और शासन बेहद कठिन हो जाएगा। विराम। यहाँ यह आवश्यक है कि भारत में मौजूद संघ के स्वरूप को समझा जाए। विराम। पैरा। सहयोगी संघवाद की अवधारणा भारत के लिए कोई नई अवधारणा नहीं है। विराम। पुरातन काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप में सहयोगी संघवाद पालन किया जाता रहा है। विराम। जिन शासकों ने अपना राज्य पूरे उपमहाद्वीप में फैला लिया था, कौमा, उन्होंने सहयोगी संघवाद की परिकल्पना को ही अपनाया, क्योंकि ऐसे स्थान पर कौमा जहां प्राकृतिक तथा सामाजिक विविधता बहुत अधिक थी, कौमा, ये एक व्यवहारिक अभ्यास था। विराम। प्रजा को राज्य का हिस्सा ही बनाया जा सकता था, कौमा, परंतु समान तौर तरीकों को लागू करना असंभव था, कौमा, इसलिए किसी राज्य की व्यवस्था में पूर्णतः हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। विराम। जहांगीर और औरंगजेब ने इस प्रकार की नीतियों को लागू किया और जब राज्यों में हस्तक्षेप किया तब उनकी बहुत सी प्रजा उनके विरुद्ध हो गई। विराम। जब 1857 में पशुओं की चर्बी वाली कारतूसों का विरोध हुआ, कौमा, तब ब्रिटेन सरकार ने उसी तरह से सरकारी तंत्र को आकार दिया जो सालों से प्रचलन में थी तथा राज्यों के अपने तंत्र में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। विराम। कालांतर में सहयोगी संघवाद को आगे बढ़ाने का श्रेय श्री वल्लभ भाई पटेल को जाता है। विराम। उन्होंने सफलतापूर्वक 492 छोटे छोटे राज्यों को एक राष्ट्र में सम्मिलित करने का कार्य किया तथा यह भी सुनिश्चित किया कि भारतीय राष्ट्र की एकता बनी रहे। विराम। पैरा। सहयोगी संघवाद ब्रिटिश सरकार ने 1773 में अपनाया, जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना आरंभ किया, परंतु हस्तक्षेप नहीं किया तथा राज्य का अधिकार भी अपने हाथों में नहीं लिया। विराम। यदि स्वतंत्रता के बाद के दशकों की प्रवृत्ति देखी जाए तो 1950 से 1960 के बीच लोकतांत्रिक रूप में बहुमत की सरकार द्वारा सहयोग संघवाद का सहजता तथा आशा के साथ निर्वाह किया तथा सफल भी रही। विराम। भारत में कौमा जो वास्तव में राज्यों का संघ है, कौमा, केंद्र और राज्यों पर प्रभुत्व की स्थिति प्रदान की गई है। विराम। इसलिए कौमा भारत में कई मायनों में अर्ध संघ की स्थिति है। विराम। यह केंद्रवाद की ओर झुका हुआ है, कौमा, यद्यपि केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग और मतभेद के बीच यह डावाडोल होता रहा है। विराम। 1950 के दशक में सहयोग की भावना बलवती रही, जब केंद्र और राज्यों में भी एक ही दल का शासन रहा। विराम। लेकिन प्रादेशिक राजनीतिक दलों के उदय एवं विकास के साथ और राज्यों में धीरे धीरे शक्ति का हस्तांतरण इन राजनीतिक दलों को होने पर मतभेद, कौमा, असहमति, कौमा, संघर्ष की राजनीति ने सहयोग की राजनीति को
हाशिए पर धकेल दिया विराम। समय के साथ सहयोगी संघवाद की आवश्यकता की ओर विचार किया गया विराम। इसे नवीन संघवाद की आवश्यकता की ओर विचार किया गया विराम। इसे नवीन संघवाद भी कहा गया विराम। सहयोगी संघवाद कोमा एक ऐसी संघीय पद्धति होती है जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहयोग होता है विराम। राज्यों एवं केंद्र के बीच वास्तविक तौर पर जिम्मेदारी साझा की जाती है विराम। इस व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारें शक्तियों के निर्वहन में सहयोगी या भागीदारी की भांति काम करती है विराम। पैरा 1960 से 1980 के बीच असंतुलन उत्पन्न हुआ कोमा केंद्र सरकार द्वारा अधिकतर अधिकार नियंत्रण में ले लेने के कारण राज्य सरकारें निर्भर हुई और राज्य तथा केंद्र सरकार के बीच असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई विराम। 90 के दशक में राज्य तथा केंद्रीय सरकारों के मध्य सहयोग का प्रदर्शन हुआ तथा राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा केंद्र सरकार में भागीदारी निभाई गई विराम। 2000 से लेकर अब तक सहकारी कोमा सहवर्ती कोमा वार्ताकार तथा अवसरवादी प्रवृत्तियां रही विराम। आज के दौर में सरकारों के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति के विभाजन के स्थान पर सहयोग तथा समन्वय की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है विराम। पैरा भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 प्रावधान करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा विराम। संविधान संघ शब्द का उल्लेख नहीं करता अपितु प्राथमिक रूप से प्रकृति में संघीय शासन संरचना प्रदान करता है विराम। यह संघ एवं राज्यों के लिए पृथक पृथक सरकारों की व्यवस्था करता है विराम। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा प्रदत्त संघ सूची कोमा राज्य सूची और समवर्ती सूची के अनुसार किया गया है विराम। पैरा संसद को संघीय सूची पर कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति है और इसे समवर्ती सूची पर कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति है और इसे समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की स्थिति में सर्वोच्चता प्राप्त है। राज्यों को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति प्राप्त है विराम। पैरा भारत का संविधान केंद्र सरकार को कई विषयों पर अधिक शक्ति प्रदान करता है विराम। उदाहरणार्थ कोमा केंद्र सरकार राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है विराम। केंद्र सरकार राज्यों को संसद द्वारा निर्मित विधि की सुसंगतता को सुनिश्चित करने और इसके अनुपालन का निर्देश दे सकती है विराम। पैरा सहयोगी संघवाद भारत जैसी विविधता संपन्न देशों के लिए बेहद जरूरी है विराम। राजस्थान जैसे राज्यों की ज़रूरतें तमिलनाडु जैसे राज्यों से भिन्न हैं विराम। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है विराम। संघ ने बिना विधान बनाए 1950 में एक योजना आयोग की स्थापना की विराम। इसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक समेकित पंचवर्षीय योजना बनाना और इस निमित्त संघ की सरकार के लिए सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करना था विराम। योजना आयोग को नीति आयोग ने प्रतिस्थापित कर दिया गया विराम। पैरा नीति आयोग को भारत में सहकारी संघवाद एवं नीतिगत समन्वय बनाने के लिए स्थापित किया गया है विराम। नीति आयोग की सफलता
पूर्णतः राज्यों की भागीदारी पर निर्भर करती है विराम। हालांकि कोमा नीति आयोग को केंद्र सरकार की संस्था माना जाता है कोमा, परंतु राज्यों के मुख्यमंत्री इसकी गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा हैं विराम। नीति आयोग की स्थापना के कारण केंद्र सरकार राज्य सरकारों के विचारों से अवगत होती है कोमा, वहीं राज्य सरकारें अपनी अपनी समस्याओं को केंद्र सरकार तक पहुंचा रही हैं विराम।